स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक ना, कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2022 अंक गणित संख्या पद्धति भाग 7 भाग 6 तक पढ़ चुके हैं। ये लास्ट है भाग आपका। इसमें हम लोग सारी चीज़ों को देख लेंगे और इसी में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सारे सवाल कराने पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, क्योंकि यही पैटर्न है, यही तरीका है। तो मैं कम से कम 4 से 5 आप लोग को प्रैक्टिस करा दिया हूँ। इसमें से बहुत सारे तरीके यही लगेंगे, बार बार एक ही तरीके के सवाल आएंगे। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, फिर इकाई का अंक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो यही सवाल बार बार घूम घूम के आएंगे, आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है ना। मैं आज 20 सवाल करा लेता हूँ, इसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे, आप दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंक दिया हुआ है, इतना से बनने वाली, ठीक ना, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। अब बोला हमारा कि 5, 4, 9, 7 से बड़ी बनने वाली बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? 9 बनेगी, 9 बनेगा, 7 बनेगा, 5 बनेगा, 4 बनेगा। अब 9, 7, 5, 4, 9, 7, 5, 4 यहाँ पे दिख रहा है, 9, 7, 5, 4 यहाँ पे दिख रहा है, और 9, 7, 5, 4 ये दोनों में दिख रहा है, यहाँ पे 4, 5 हो गया है। मतलब ये ऑप्शन ए हो सकता है, ये ऑप्शन बी हो सकता है। अब दूसरा भी चेक कर सकते हैं, छोटी संख्या बनाने के लिए। तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 4, 5, 7, 9, 4, 5, 7, 9 इसमें दिख रहा है, 4, 7 हो गया है। तो 4, 5, 7, 9 इसमें है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल दिया हुआ है, अंक इतना से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग लिखिए। अब इतना से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या सबसे क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगा। 7 के बाद क्या हो जाएगा हमारा? 7 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2, 0, 4 और 7, सबसे छोटी संख्या, इसको जोड़ लेंगे। 7 यहाँ पे जगह 6, यहाँ पे जगह 4, यहाँ पे जगह 9, मतलब 9, 4, 7, 6, 9, 4, 7, 6, 9, 4, 6, सॉरी 9, 4, 6, 7, 9, 4, 6, 7, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि संख्या इतना में 9 के स्थानीय मान क्या होंगे। अब 9 का स्थानीय मान बोल रहा है कि निकालने के लिए, तो आपको क्या करना, 9 लिखना है। 9 के आगे कितने नंबर है? 1, 2, तो 9 के आगे 2 0 होने चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए इसका सही आंसर है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे बोला हमारा एक संख्या इतना अंकों से मिलकर बनी है, मतलब इतने अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है। इकाई मतलब 4 इकाई के स्थान पर, 6 दहाई के स्थान पर और 7 सैकड़ा के स्थान पर है। तो बताना है कि वह संख्या क्या होगी। अब बोलिए, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा इकाई, ठीक है ना, इकाई लिखिएगा, इकाई, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा दहाई, दहाई, ठीक है ना, दहाई, और यहाँ पे हो जाएगा सैकड़ा, ठीक है ना, सैकड़ा, सैकड़ा। अब बोला है जैसे जैसे वैसे लिख दीजिएगा। इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर है? 4, तो 4 लिख दीजिएगा। दहाई के स्थान पर कौन है? 6, तो 6 लिख दीजिएगा। सैकड़ा के स्थान पर 7 है, तो 7 लिख दीजिएगा। बोला संख्या कौन सी होगी? 764। कहाँ दिख रहा है? 764, 764 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अब 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब 10 से 20 के बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है ना, प्लस 13 और प्लस 17 और प्लस 19। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 19 में मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जगह 19 में एक जोड़ेंगे तो 20, मतलब ऐसे जोड़िएगा, इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए। तो 19 एक जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे 30, 30 दोनों मिला कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर भी 30, और दोनों को 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 60। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। चाहे तो आप अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1, 3, 4 हो गया, 4 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 7, 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो 20, 20 को 0 हासिल 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, मतलब इसे भी 60 आ जाएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे जोड़ लें। यहाँ पे आपको नहीं आता है तो यहाँ पे साइड में लिख के सबको नीचे नीचे आप जोड़ लीजिए, सबको जोड़ने के बाद 60 ही आएगा, ठीक है। छठा सवाल दिया हुआ है कि 1, ठीक ना, 0, 3, 7 तथा 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम लोग लिखेंगे 7, जो सबसे बड़ी है उसको लिखेंगे। फिर 7 के बाद 5, तो 5 लिखेंगे, और 5 के बाद दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 3, और 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या हो जाएगा? 0। 5 अंकों की देखिए बड़ी संख्या ये होगी, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है, 7, 5, 3, 1, 0। तो 7, 5, 3, 3, 1, 0, मतलब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं बोला है कि 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 और 20 के बीच में 1 को 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद कितना हो जाएगा? 17, 17 के बाद 19। कितनी अभाज्य संख्याएं हो रही हैं? 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। अब यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ, 8वां सवाल दिया हुआ हमारा कि 15,040 अंक में 5 और 4 के स्थानीय मान
का अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखिए स्थानीय मान का अंतर बताना है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद कितने नंबर जीरो लगाएंगे, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, फिर 4 लिखेंगे और कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो, क्योंकि एक ही आएंगे 1 जीरो, तो मतलब 0 और 4 40 होगा, इसको घटा लेना है, तो 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ पर जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 4, मतलब 49 और 60 कहाँ पे है, 49 और 60 ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप चाहें तो बड़ा बड़ा लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, और बहुत ही जल्दी बहुत ही तगड़े तरीके से आप कर लेंगे। जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को 20 सवाल के ना, बहुत ही जल्दी हम लोग कर पाएंगे। आप लोग देखेंगे कि 30 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको 20 सवाल करने में, या 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप 20 सवाल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहें, और आप लोगों को हमारा चैनल का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। 9वां सवाल बोला है कि 1 से 30 तक की सभी, मतलब कि 1 से 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 30 तक बोला है, तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 13, फिर 17, फिर यहाँ पर हो जाएगा 19, 19 के बाद कितना हो जाएगा 23, 23 के बाद हो जाएगा 23 के बाद 29, 29 तक जाएगा। कितने नंबर हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। फिर 10वां सवाल दिया हुआ है कि किसी संख्या के नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान, ठीक ना, तथा अंकीय मान सदैव बराबर होता है। तो जो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, बोला है कि किस अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान दोनों बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 3 7 5 कुछ भी लिख दे रहे हैं 6, अब बोलेगा इसमें अंकीय मान स्थानीय मान किसके बराबर होंगे। अगर 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 2 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर 7 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, 1 2 2 जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका अंकीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर अंकीय मान निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। तो एक 6 ही ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान भी 6 होगा और इसका अंकीय मान भी क्या हो जाएगा 6। तो इसका मतलब इकाई का जो स्थान होता है उसी स्थान पर, इकाई के स्थान वाले नंबर का मतलब इकाई के स्थान पर जो होता है उसका अंकीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो एक संख्याएं हो सकती हैं, एक संख्या है जिसका अंकीय मान और स्थानीय मान बराबर होगा। कौन सी संख्या, इकाई का संख्या, ठीक है ना। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, इस सवाल में जो पूछा है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सवाल का इसका तो हमको इस तरीके से हम बता दिए एक, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, किसी संख्या में नीचे दिए गए, ठीक ना, अंकों में से, अब नीचे दिए कुछ अंक हैं उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि किसके अंक, ठीक है ना, नीचे दिए मतलब ये ऑप्शन में जो दिए हुए अंक हैं, बोला है कि अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान समान होगा, तो वो 0 है, 0 का अंकीय मान और स्थानीय मान समान होगा। लेकिन बोलेगा कि इकाई के स्थान पर दोनों एक समान रहेगा, तो यहाँ पर जाएगा एक ही संख्या वैसी आएगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, 10वें का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ना कि 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11वां सवाल बोला हमारा कि वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो, क्या वो हमारी 30 से बड़ी हो, दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, उनका मतलब कि निम्न होगी, मतलब कि बताना है हमारा कि वो ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या बताना है जिनका गुणनफल क्या हो हमारा, कि दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, ठीक ना। तो 30 से क्या हो, बड़ी हो और दो अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के बराबर हो, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये किसी का गुणनखंड है क्या, नहीं, ये भी ये है क्या, हाँ ये है, क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है 5 का और 7 का, और 5 और 7 दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, और दोनों क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। इस तो देखते ही लग जा रहा है। हाँ भाई आप कमेंट क्यों कर रहे हैं, हम बता दिए कि इसका जो होगा, इसका आंसर यहाँ पे ये 0 ही होगा। अब बार बार कमेंट ना करें, ये गलती से हो गया था आपका, ठीक है ना। 10वें सवाल को देख लीजिएगा फिर से एक बार, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखिए आप लोग। किसी संख्या के नीचे दिए गए अंक, ये नीचे जो दिए गए इसको ध्यान में रखना है, नीचे दिए गए अंक में से किस अंक का स्थानीय मान अंकीय मान का सदैव समान होगा। तो 0 ही एक संख्या है। अब 0 जैसे मान लीजिए 1 दे दिया, 0 0 और 3 दे दिया, इसमें 0 का स्थानीय मान कितना होगा, 0 ही होगा, अंकीय मान भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो 0 ही एक संख्या है ना जिसका अंकीय मान और स्थानीय मान क्या है, समान है। तो बार बार परेशान क्यों करने लगते हैं आप लोग, जब एक बार बताया कि यहाँ पे ये गलत हो गया है तो इसको सुधार लीजिए, यहाँ पे ए होगा आंसर इसका, सही है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको,
बार बार कमेंट मत क्या करिए एक ही चीज को, जब बता दिया गया है आपको तो बार बार कमेंट करने की क्या जरूरत है। 12वां सवाल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 15,000, तो 15,000 ऐसे लिख लीजिएगा 15,000, ठीक है ना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 15,000 हो गया। 1400 मतलब यहाँ पे 0 0 और 4 1 1400। बोला है कि 3 दहाई बराबर है, मतलब बोला हमारा कि 3 जो है दहाई बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 और 0, 3 और 0, 3 दहाई बराबर होने का मतलब 3 0 लिख देंगे, मतलब 30 ही है, क्योंकि दहाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब इसके बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब 16,430। तो 16,430 इसका ऑप्शन हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब बोला हमारा 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं कितनी होंगी, 80 और 100 के बीच में। तो 80 में क्या हो जाएगा, पहला 83 हो जाएगा, 83 के बाद 89, ठीक है ना, 89 हो जाएगा, 89 के बाद 91 नहीं होगा, 93 होगा, 93 भी नहीं होगा, 97 होगा, क्या 97, हाँ 97 होगा, 93 भी कट जाता है, 3 से कट जाएगा। तो ये सब संख्याएं 1 2 3 3 संख्याएं बनेंगी, तो 3 संख्याएं इसमें बन जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे छठा दिया हुआ कि 6 अंकीय सबसे बड़ी सम संख्या एवं 6 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर। अब 6 अंकीय सबसे बड़ी मतलब सम संख्या, तो 6 अंकों में पहले जाएंगे बड़ी संख्या, तो 9 9 9 9 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और 6 में हम लोग 8 लिखेंगे। क्यों 8 लिखेंगे, क्योंकि सम संख्या की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 8 लिख देंगे सम बनाने के लिए। अब बोला है 6 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या, तो 6 अंकों सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 0 और 1, लास्ट में भी 1 कर लेंगे, क्योंकि 1 इसलिए करेंगे क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है, अगर 0 लगा देंगे तो सम हो जाएगा, इसलिए हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो 9, फिर 9, फिर 8, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 8 9 9, मतलब 8 9 9 9 9 7, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। तो 14वां सवाल का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 15वां सवाल बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बताना है, तो 1 6, यहाँ पे पहले नंबर सबका काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सभी 7 7 है, मतलब अंकों के अंक तो बराबर है। अब देखिए 1 6 1 6 1 6 1 6 सब में है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, मतलब 7 7 अभी भी ये बड़े बड़े दिख रहे हैं। इसमें 3 हो गया 7 के बाद, इसमें भी 3 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 1 वाली। अब इसको घेर के आप मिला लीजिए, यहाँ पे बोला 16 73 10, तो 16 73 10 3, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आप जल्दी से मिला लीजिएगा। यहाँ बोला है कि प्रथम, ठीक है ना, 7 प्राकृतिक संख्याओं के गुणा, ठीक है ना, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या थे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7। अब हम जानते हैं कि 5 में अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 5 गुना के 10, और 10 0 हो गया, इकाई का अंक जब 0 हो गया तो 0 में किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा हमारा ए। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ बोला 41 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, मतलब जो 41 से 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनकी संख्या कितनी होगी, ये आपको गिन के बताना है। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि इस सवाल को यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 41 बोला है तो सबसे पहले हम लोग 41 को रखेंगे, फिर 41 के बाद 43 है, 43 के बाद 47, 47 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 53, 53 के बाद हो जाएगा हमारा क्या 59, 59 के बाद 61 के बाद क्या हो जाएगा 67, 67 के बाद 71 के बाद हो जाएगा 73 के बाद 79 के बाद 83 के बाद 89, यहाँ पर हो जाएगा 89, और 90 तक ही देखना था, 90 तक ही देखना था। अब काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी कितने हो जाएंगे 12, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। अब सवाल दिया हुआ है कि सभी अंक इतने का प्रयोग करके 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, उनका योग लिखिए, अंक दोहराए नहीं जा सकते, मतलब इनका योग लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या में 9 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर यहाँ पर जाएगा 0,
5 अंक की हो गई, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4, फिर 7, फिर 9, और इन सब का योग मतलब जोड़ देंगे तो यहाँ पे जाएगा 9, यहाँ पे जाएगा 7 3 10 को 0, 8 1 9, 4 4 8 1 9, यहाँ पे जाएगा 7 और एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हासिल तो है नहीं तो 7 का 7 ही रखेंगे। फिर 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, अरे सॉरी 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 12। तो अब देखिए 12 कहीं दिख रहा है 12, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, 12 7 9 0 9, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। इसमें सवाल दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 44 और 83 के लिए सत्य है। दोनों अभाज्य संख्या है, गलत, ये भाज्य है। दोनों सअभाज्य संख्या है, दोनों सअभाज्य संख्या है, हाँ सअभाज्य तो है। ये 11 से दोनों कट जाएंगे, 11 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। दोनों सम संख्या है, नहीं ये भी गलत है। मतलब दोनों सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन एक होना चाहिए, मतलब कि दोनों में कॉमन जो भी चाहे कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो एक मिल जाएगा, ठीक है ना। 20वां सवाल इसका लास्ट सवाल है। देखिए इसमें बोला है 6 भिन्न अंकों से बनी तथा 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो 6 भिन्न अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 8 7 6 5 4, ठीक है ना, 4 6 अंक हो गया क्या, हाँ 6 अंक हो गया, बड़ी होगी। अब सबसे छोटी बोला है तो छोटी के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 3 4 और ये 5 सबसे छोटी हो गया। बोला दोनों का अंतर, दोनों घटा लेंगे, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे जगह 4 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 6 में से 3 गया बचेगा 3, यहाँ पे 7 में से 2 गया कितना बचेगा हमारा, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर जगह 8 और इसमें से घटा लेंगे तो 8, मतलब 88 53 09, 88 53 09, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 20 सवाल को आप 17 से 18 मिनट में कर लेंगे। जल्दी से जल्दी करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस बीच में हम बहुत ज़्यादा समझाए भी हैं, इसकी वजह से समय ज़्यादा लग गया है। मैं कोशिश करूंगा कि आप 20 सवाल 15 मिनट में कर लें, ठीक है ना। मैं बहुत ही जल्दी कराने वाली हूँ, ठीक है ना। आप बस ध्यान से देखते जाइए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, ठीक है ना।